जन संदेश पर, जो सच वही संदेश। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से। हाईटेक युग का जमाना है, लोग तरह तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जो इन तकनीकों से कोसों दूर हैं। जोखिम उठाकर लोग हर काम करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, नदी में ट्यूब पर बैठे इन लोगों को भी जरा ध्यान से देखिए। ये लोग यहां कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं या फिर ट्यूब पर बैठकर नदी का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये लोग उठा रहे हैं एक ऐसा जोखिम जिससे इनकी जिंदगी पर हमेशा खतरा मंडराता रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की। यहां के साकड़ और हरिबड गांव के लोग महज एक ट्यूब के सहारे सरकने को मजबूर हैं। यहां के लोग शासन की अनदेखी का शिकार हैं। राज्य सरकार को आम जनता की जिंदगी की कितनी फिक्र है, इसकी जीती जागती तस्वीर आप देख रहे हैं। इन गांव में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे तालाब पार करना होता है। ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान लाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, तालाब को ट्यूब के सहारे पार करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन ने आज तक इस तालाब पर पुल या निर्माण करवाया ही नहीं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को अपनी जिंदगी खतरे में डालकर चुकाना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से लगा होने के बावजूद भी साकड़ और हरिबड गांव के लोग सुरक्षित नहीं हैं। दोनों गांव के बीच बना तालाब एक जरिया है जिसकी बदौलत लोग शहर से जुड़ा हर काम कर पाते हैं, लेकिन ये तालाब ग्रामीणों के लिए मुसीबत भी है और खतरा भी, क्योंकि यहां न तो कोई पुल है और न ही कोई नाव। लोग ट्यूब के सहारे तालाब को पार करते हैं। ट्यूब पर बैठकर एक रस्से की मदद से तालाब को पार किया जाता है। एक गांव से दूसरे गांव या फिर मुख्य सड़क तक जाने के लिए एक यही रास्ता है जिसे पार करना जरूरी है। वैसे तो साल भर ही लोगों को सड़क के अभाव में मुसीबत झेलनी पड़ती है, लेकिन बरसात के दिनों में तालाब का जलस्तर बढ़ने से जिंदगी पर खतरा और मंडराने लगता है। दोनों गांव की आबादी तकरीबन 1,500 के करीब होगी। ट्यूब पर बैठने के बाद किनारे तक लोग सलामती के लिए भगवान से दुआ मांगते रहते हैं, लेकिन कई बार किस्मत भी धोखा दे जाती है। सबसे ज्यादा डर गांव के बच्चों को लगता है, क्योंकि इन्हें हर रोज स्कूल आने और जाने के वक्त 2 बार इस खतरनाक तालाब को ट्यूब के सहारे गुजारना पड़ता है। अब बच्चे स्कूल जाने से भी घबराने लगे हैं, क्योंकि तालाब में पानी ज्यादा होने की वजह से ट्यूब कई बार पलट भी चुका है। हाँ, ऐसे ही जाते हैं। डर लगता है? हाँ, डर लगता है। कभी इसी में घटना वगैरह हुई वैसा बीच में तो ट्यूब वगैरह पलट गया, पूछ वगैरह क्या हाँ, पलट जाता है। क्या परेशानी होती है? बहुत डर लगता है। तो आप क्या चाहते हो? आप हमको फुलिया चाहिए। गांव के हालात इतने नाजुक हैं कि बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं को कई बार ट्यूब के सहारे दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। खासतौर से बच्चों के परिजनों को इस बात का डर हमेशा सताता रहता है कि बच्चे स्कूल जाते वक्त किसी हादसे का शिकार न हो जाए। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस बात से अवगत कराया, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है और न ही सुधार की कोई आस ग्रामीणों को नजर आती है। कई ग्रामीणों ने तो बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया है। परेशानी तो सब जब से तालाब बना है ना, तब से परेशानी तो है। बार बार प्रशासन को हम अवगत भी करा चुके, इस संबंध में न तो कोई कार्रवाई ले रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ना तो कोई उस पर एक्शन अभी तक नहीं ले रहा। जो 3 हादसे भी हो चुके हैं और बार बार महिलाएं भी जब ट्यूब पे बैठ के निकलती है तो उनको भी भारी तकलीफ होती है। बहुत बार गिर भी चुके हैं, गाँव वालों ने दौड़ के बचा, लेकिन न तो कोई शासन ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है इसके बारे में। अगले साल से फिर पूरे बच्चे स्कूल जाना बंद हो जाएंगे। वो तो समस्या है कि बार बार हम ये नहीं कर सकते ना, अपने बच्चों को भविष्य अंधकार में तो होगा, लेकिन उनका जीवन भी खतरे में हो रहा है ना। ग्रामीणों को रोजमर्रा के सामान खरीदने और अपने खेतों पर जाने के लिए इसी तरह तालाब को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों को हमेशा अपने साथ ट्यूब लेकर चलना पड़ता है। प्रशासन से एक पुलिया का निर्माण कराने की गुहार लगाते हुए ग्रामीणों को एक अरसा बीत गया, लेकिन प्रशासन बना हुआ है।
उस पे बिठा के ले जाते हो? हाँ, बच्चे उनको भी ले जाते हैं सर। परेशानी आती है? हाँ, बहुत परेशानी आती है। अब क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए? हाँ सर, फूल चाहिए हमको। पुल, आपने पुल के लिए सब प्रशासन वगैरह से मांग की? हाँ की ना सर, 4-5 साल हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, डोंगी भेज देते हर साल, जन पास करके वापस चल जाती है। अभी तुम्हारे सामने टीवी से सब निकल रहे, पूरे गांव वाले, स्कूल वाले बच्चे। बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य को विकसित करने का दावा जरूर करते हो, लेकिन राज्य में कितना विकास हुआ है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बस अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए JAN, उसके बाद लिखिए अपना संदेश, फिर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56767 पर। तो 3 खबर में इतना ही। नमस्कार।